मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मलता। इससे पहले हम लोगों ने मोलरता पढ़ा है, मोललता पढ़ा है, उसका डेफिनेशन पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता कि ये नॉर्मलता क्या होता है। यदि हम बात करें नॉर्मलता की, एक सिंपल सा डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा इसका। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, फिर सुनिएगा। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इससे पहले जो मोलरता और मोलरता में अपन पढ़ते थे विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में विलियन का आयतन। किसमें, लीटर में। मोलरता भी कुछ ऐसे ही था, लीटर। ठीक है, तो वो लीटर में आ गया। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का एक सूत्र होता है, उसको यदि हम अप्लाई करेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, इसका सूत्र सिर्फ ये बन गया और इसको नोट कर देते हैं, विलियन का आयतन। विलेय का भार तो समझ में आपको आता होगा कि विलेय का भार क्या होता है, लेकिन जो विलेय का तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार को यदि मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं, तुल्यांकी भार का सूत्र एक ठो कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार या परमाणु भार, कुछ भी यूज कर सकते हैं। परमाणु की लिखे करेंगे तो परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार बटे में संयोजकता। तुल्यांकी भार के और भी कई फॉर्मूले होते हैं कहा जाए तो, अम्ल के लिए अलग, क्षार के लिए अलग, लवण के लिए अलग, ऑक्सीकारक के लिए अलग, अपचायक के लिए अलग, परमाणु के लिए अलग, अणु के लिए अलग। तो तुल्यांकी भार का एक अलग से ही वीडियो बना लेंगे जिसमें आपको तुल्यांकी भार समझाऊंगा क्या होता है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप तुल्यांकी भार को वहां अच्छे से समझ लीजिएगा क्या होता है कि तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अभी अपन नॉर्मलता पे रहते हैं, छोड़ते हैं इसको। तो ये हो गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब यदि इस लीटर को मैं हटाऊंगा तो पता है, जैसे मोलरता में किए थे, मोलरता में किए थे, यहाँ लीटर हटेगा उसकी जगह आएगा मिलीलीटर और यहाँ आ जाएगा क्या, 1000। तो नया सूत्र बन गया हमारा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, किसमें, इस बार मिलीलीटर में। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 बटे 1000 लीटर। तो पलट किया जाता है 1000, यहाँ सिंपल 1000 मल्टीप्लाई करना, ये याद रख लेना कि जब यहाँ मिलीलीटर करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये नॉर्मलता का एक सूत्र बन गया जिसे हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता के लिए कैपिटल N, विलेय का भार पता है, W वेट के लिए करते हैं, भार के लिए विलेय मतलब B होता है, विलायक मतलब A होता है, इससे पहले मैंने बताया है। अब विलेयन वाला टॉपिक देखिएगा या मोलरता देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हमको विलेय के लिए क्या लेना है और विलायक के लिए क्या लेना है, इस टाइप से। तो W भी आ गया, ऊपर हो गया 1000 हो गया, नीचे विलेय का तुल्यांकी भार, ये वहां पे नहीं बताया मैंने, यहीं पे देखते हैं। तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इसे ई से शो कर देते हैं और विलेय के लिए बी, यहाँ पे विलेय के लिए बी था, यहाँ भी बी, इनटू विलियन का आयतन, तो मैं इसे बी देता हूँ आयतन के लिए, और मिलीलीटर में तो ब्रैकेट में ml लिख देता हूँ। तो नॉर्मलता का संकेत के रूप में बन गया ये सूत्र। ठीक है, तो नॉर्मलता का डेफिनेशन क्या था, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसके कई सारे सूत्र बना के देखे। फाइनली हमको संकेत के रूप में एक सूत्र ये मिला, जिसका मीनिंग के रूप में सूत्र ये रहा। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक और देखते हैं, वह है मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मोल प्रभाज्य की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन, तो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मोल प्रभाज्य होता क्या है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझ लो, विलयन में दो चीजें होती है, विलेय और एक होता है विलायक। विलेय को लिए ए बी ए और सॉरी विलायक ए मानते हैं हम उसको, और इसको बी मानते हैं विलेय को। ठीक है, तो अब क्या, ये विलयन है ए बी, जो विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता। विलायक को आपको ए ही लेना है, विलेय को आपको बी ही लेना है। इसमें यह है कि जो इनके मोलों की संख्या होगी, कि विलेय के मोलों की संख्या उसको लिखेंगे हम NB से, और विलायक के मोल की संख्या लिखेंगे Na से। ठीक है, इसी प्रकार से मोल प्रभाज्य को हम शो करते हैं x से, तो विलेय के लिए लिखेंगे XB। ये इसे पढ़ेंगे विलेय का मोल प्रभाज्य, और इसे पढ़ेंगे विलायक का मोल प्रभाज्य। ठीक है, क्लियर है चीज। NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज्य, और XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज्य। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, हम इसे नाम देंगे घटक। घटक दो घटक से मिलकर बना हुआ है, विलयन में दो घटक है, एक घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक। घटक मतलब उसके पार्ट्स, तो दो पार्ट है इसमें विलयन में, एक विलेय और विलायक है। तो डेफिनेशन क्या बनता है, विलयन में उपस्थित, ठीक है, अभी इसके लिए लेके चलते हैं डेफिनेशन क्या बनता है। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का सूत्र क्या बनता है, यदि हम उस घटक को विलायक मान ले, तो विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक क्या है, विलायक और विलेय दोनों है, तो उनके मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज्य कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम विलेय का निकालना चाहे तो NB ऊपर हो जाएगा और नीचे कुल रहेगा, नीचे तो टोटल ही रहेगा। डेफिनेशन सिंपल वही बनता है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। दोनों डेफिनेशन बन गए इस प्रकार से। ठीक है, और यदि हम विलेय का मोल प्रभाज्य निकाले तो सूत्र ये बनेगा, और विलायक का मोल प्रभाज्य निकाले तो सूत्र ये बनेगा। जो मैंने डेफिनेशन बोला वो नोट कर लीजिएगा, और सूत्र में आप ये दो सूत्र यूज कर सकते हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा विलायक का मोल प्रभाज्य, और इसके आगे लिख लीजिएगा, इसके पहले लिख लीजिएगा विलेय का मोल प्रभाज्य। ठीक है, अब मोल प्रभाज्य से जो एक क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों, क्या क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज्यों का योग सदैव एक होता है। ठीक है, विलेय मतलब XB, विलायक मतलब X है, इन दोनों का योग क्या होता है, एक होता है, हमें सिद्ध करना है। तो हम आंसर इसके लिखेंगे, माना AB विलयन में A विलायक तथा B विलेय है, जिनके मोलों की संख्या Na तथा Nb है, तब मोल प्रभाज्य के अनुसार, तो मोल प्रभाज्य के अनुसार क्या सूत्र आता है, विलेय का मोल प्रभाज्य, पहले विलायक लिखते हैं, विलायक का मोल प्रभाज्य XA इक्वल टू Na by Na plus Nb
और इसी प्रकार लिख सकते हैं अपन विलेय का मूल प्रभाज XB इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि हमें योग चाहिए ना, विलेय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज का योग चाहिए, वही तो सिद्ध करना है कि उनका योग 1 होता है। अब इनको जोड़ के देखते हैं कि उनका योग 1 होता है कि नहीं होता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट से राइट जोड़ेंगे, XA प्लस XB, और राइट साइड जुड़ेगा तो Na बाई Na प्लस NB प्लस NB बाई Na प्लस NB। इनको जोड़ते हैं, हम देखते हैं कि नीचे का जो इनका बेस है, हर जिसे कहते हैं अपन अंश और हर में, हर सेम है। जब नीचे का बेस सेम होता है तब ऊपर वालों को अपन सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनको लिखा, ऊपर क्या बचा, Na और NB बचा, तो Na, फिर बीच में प्लस है तो प्लस और NB, और नीचे वाला चूंकि सेम है तो ऐसे ही उतार देंगे, Na प्लस NB। ये से ये पूरा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल 1। मतलब हमको जो सिद्ध करना था कि विलायक के मूल प्रभाज तथा विलेय के मूल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, तो योग सदैव 1 आ गया, ठीक है। ये कर दिया हमने प्रूफ। तो ये तो हमारा टॉपिक था आज का, नॉर्मलता और मूल प्रभाज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।